जय भारत, वंदे मातरम। था साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान। साथियों, बात करें पूर्व सैनिक संगठनों की, तो पहले आप ये 2 मिनट की वीडियो देखिए और फिर बात करते हैं। निर्णय हुआ कि 27 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पे प्रदर्शन होगा। ये सिर्फ वॉइस का निर्णय नहीं था, ये सबके प्रस्ताव थे, जिसपे हम लोगों ने भी सहमति दी, सबने सहमति दी। लेकिन वहां उपस्थित फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने कहा कि हम ऑथराइज नहीं है निर्णय लेने के लिए, हम इसके अपने संगठन के उचित फोरम में डालेंगे और जो निर्णय होगा उससे अवगत कराएंगे। आज मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से एक 16 पॉइंट मिला है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। उनका जो मांग है, मैंने देखा कई जो मांगे हैं वो उनके ही जो पॉइंट लिखे हुए हैं उसको कंट्राडिक्ट करती हैं और मांगे व्यवहारिक प्रतीत नहीं जान पड़ती मेरी नज़र में। अभी 29 तारीख को हमारी जनरल काउंसिल मीटिंग का आयोजन हुआ और उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया कि तीसरे चरण की तैयारियां अभी से शुरू कर दी जाए। उसके लिए हमने डिसाइड किया है कि 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार के दिन तमाम संगठन अपने अपने जगह के ऊपर ही एक रैली का आयोजन करें। रैली, प्रदर्शन, धरना और फिर एक रिप्रेजेंटेशन, एक मेमोरेंडम वहाँ के स्थानीय कलेक्टर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को भिजवाया जाए। इन चीज़ों की तैयारियों के लिए हमने डिसाइड किया है कि अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर हम स्टेट वाइज जो भी हमारे संगठन हमसे जुड़े हुए हैं उनकी वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं और अगले 10 या 15 दिनों के अंदर सभी संगठनों की स्टेट लेवल के ऊपर फिजिकल मीटिंग का भी आयोजन किया जाएगा। 25 अप्रैल की रैली के लिए अभी से कमर कस लें, पूरी तैयारियां करें। मेमोरेंडम क्या देना है इसका मसौदा आपको समय रहते उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसको अपने अपने लेटर हेड पर टाइप करके और आगे प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को प्रेषित करवाना है। तो साथियों, देख लिया आपने, ये 2 बड़े संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जो कि अपनी अपनी बात रख रहे थे। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो यूनाइटेड फ्रंट के नाम से भी जानी जाती है, और एक फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के अध्यक्ष, दोनों ही अध्यक्षों ने अपनी अपनी कॉल कर दी है। एक ने बता दिया है कि 25 तारीख को हम ज्ञापन देंगे और सभी प्रदेश भरों में रैलियां करेंगे। एक ने बता दिया है कि 27 अप्रैल को जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक आए। आप समझ पा रहे हैं कि ये वही 2 संगठन हैं जिन्होंने 9 मार्च को रैली की थी और ये आश्वासन दिया था कि भाई हम एक मंच पर आएंगे और एक साथ मिलकर जंतर मंतर पर 27 अप्रैल की रैली करेंगे। हालांकि फेडरेशन ने उस समय बताया था कि हम आपसी बातचीत करेंगे। उसके बाद फेडरेशन ने अपनी एक 16 सूत्रीय जो भी मांग पत्र कहें या जो भी शर्तें कहें, वो शर्तें रखी हैं, जिस शर्तों को यूनाइटेड फ्रंट मानने को तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से संघर्ष शुरू होने से पहले ही टूट चुका है। और पूर्व सैनिकों को 8वें वेतन आयोग में भी कुछ नहीं मिल। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो हमारा संघर्ष है, हम आपस में ही नियम और शर्तों से बंधे हुए हैं कि मेरी ये शर्त मानोगे तो मैं आऊँगा, मेरी ये शर्त मानोगे तो मैं आऊँगा। और आम पूर्व सैनिक बेचारा आस लगाए बैठा है कि ये बड़े बड़े जो संगठन के आकाएं हैं ये कुछ करेंगे। सिर्फ फेडरेशन ने पुरानी नीति, जो इनकी पुरानी प्लानिंग थी कि भाई एक बार फिर, पहले नई फेडरेशन बनी थी, उन्होंने ज्ञापन दिए थे, अब ये दोबारा से फेडरेशन ने ज्ञापन देंगे और इसी तरीके से चलते रहेंगे। वीर बहादुर जी जो बीच में एक आंदोलन करते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। इन्होंने एक आंदोलन पहले भी किया था, उसके बाद काफी दिन तक कोर्ट की लड़ाई लड़ते रहे। अभी सबका सैनिक संघर्ष समिति का कोई बयान आया नहीं है, वो क्या करती है, क्योंकि ये 3 ही जो बड़ी जत्थेबंदियां थी, इन तीनों ने मिलकर एक पूर्व सैनिकों के लिए आस जगाई थी कि भाई 8वें वेतन आयोग से पहले एक बड़ा संघर्ष होगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनकी आपसी रंजिश या संगठन की जो आपसी मैं है कि मैं बड़ा के चक्कर में एक बार फिर देश भर के पूर्व सैनिकों के हाथ निराशा ही लगेगी और ऐसा होगा जैसा पहले जंतर मंतर पर संगठन सबका सैनिक संघर्ष समिति द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया था। 200-300 लोग पहुंचे थे
और फिर 500,000 लोग पहुंच जाएंगे, जिससे कि केंद्र सरकार के कान में जू भी नहीं रेंगने वाली। केंद्र सरकार को भी पता लग चुका है कि ये संगठन आपस में ही लड़ते भिड़ते हैं। अब ये संगठन के आला अधिकारी या संगठन ही जाने कि इनकी क्या मंशा है, क्या चक्कर है, कौन किससे मिला हुआ है, कौन सरकार के पक्ष में है, कौन सरकार के विपक्ष में है। हाँ, लेकिन इतना जरूर साबित हो गया कि आम पूर्व सैनिकों के हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। तो आम पूर्व सैनिकों से भी यही अनुरोध है कि पहले इन संगठनों को विवश करें कि आप लोग एक मंच पे आए, फिर ही किसी की कॉल पर आप जाएं या ना जाएं। हाँ, पर्टिकुलर भिवानी की बात करूं तो भिवानी में मेरे सभी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनसे पहले भी बात हुई थी, और भिवानी में अभी इन दोनों ना तो 25 तारीख की कोई हवा है, ना ही 27 तारीख की कोई हवा है, और ना ही पिछला जो सबका सैनिक संघर्ष समिति दिल्ली का हुआ था उसकी कोई हवा थी। तो इस तरीके से जो छोटे जिलों के जो संगठन हैं वो इनमें जब तक रुचि नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आज की वीडियो में मेरा कहने का मकसद यही था कि जब आपस में ही अभी तक ये झगड़ा पट्टी चल रही है तो किस प्रकार से हम सफल होंगे। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपकी क्या राय है, कि क्या हमें अलग अलग धरना प्रदर्शन करना चाहिए या हमें एक होना चाहिए, या फिर ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सेकने का अड्डा बन चुका है। हम आरोप लगाते थे कि भाई अफसर हेडेड संस्थाएं हैं वो ऐसा करती थी, लेकिन अब तो उन अफसर हेडेड संस्थाओं को साइड में रखकर फेडरेशन बनाया गया था, और साइड में रखकर ही यूनाइटेड फ्रंट बनाया गया था। उसी के बीच आज एक और दिल्ली वेटरन्स ने भी एक घोषणा की है कि जल्दी वो भी एक आंदोलन करेंगे और उसमें चप्पल जूता लेके बैठेंगे। तो इस तरीके की घोषणाएं पूर्व सैनिक संगठनों के द्वारा की जा रही है। तो आम पूर्व सैनिक इस पर अपनी राय अवश्य रखें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य रखें कि क्या इस प्रकार से हमें सफलता मिल सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से हमें सफलता मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पर अपनी राय अवश्य दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।